नमस्कार, मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपका टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः स्वागत करते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात विद्युत परिवार के एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य से कराना चाह रहा हूं, जिसको हम ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे परिणामित्र या परिवर्तक भी कह के बुलाते हैं। ट्रांसफार्मर का आविष्कार हंगरी के वैज्ञानिकों ने सन 1885 में किया था। उनका नाम है ऑटो ब्लाशी मिक्साडेरी जिपर्नोवस्की। ये तो था हमारे ट्रांसफार्मर का एक संक्षिप्त परिचय। अब हम आपको बताते हैं कि यह हमारे और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या रोल अदा करता है। जो बिजली आप घरों में यूज़ करते हैं वो सुदूर क्षेत्रों में बनाई जाती है। जैसे जहाँ पे कोयला खदानें हैं वहाँ पे थर्मल की इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगाए जाते हैं, पहाड़ों में हाइड्रो के प्लांट लगाए जाते हैं, एवं न्यूक्लियर प्लांट जो हैं वो भी आबादी से दूर लगाए जाते हैं। अब ये बल्क में उत्पादित बिजली को आप तक लाएं कैसे? तो उसमें ये ट्रांसफार्मर मुख्य रोल अदा करते हैं और इनके द्वारा ही वोल्टेज को कम ज़्यादा करके, करंट को कम ज़्यादा करके इसको कई स्टेप में आप तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हम पावर स्टेशन में उत्पादित बिजली को ट्रांसफार्मर की मदद से, जैसे 11,000 की वोल्ट की बिजली उत्पादित हो रही है तो उसको हम 4 लाख वोल्ट तक या 8 लाख वोल्ट तक बढ़ा देते हैं और फिर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से इसको ग्रिड स्टेशन तक लाते हैं। इसके बाद इसको स्टेप में धीरे धीरे डाउन करते हुए विभिन्न ग्रिड सब स्टेशनों के माध्यम से हम बिजली को 230 वोल्ट करके आपके घर तक पहुंचाते हैं, जिससे आपके इक्विपमेंट चलते हैं। यह तो हुई उत्पादित बिजली को आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो बिजली से चलते हैं, प्रायः सब में ट्रांसफार्मर का एक रोल है। जैसे अगर टेलीविज़न है या आपका मोबाइल चार्जर है या माइक्रोवेव ओवन है, हर जगह ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इनका कोई विकल्प नहीं अभी तक ढूंढा जा सका है, क्योंकि वोल्टेज जो हम यूज़ करते हैं 230 वोल्ट की, उससे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं चलते हैं। उनको चलाने के लिए 3 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक की बिजली चाहिए। इसमें इंडक्शन चूल्हा जो आप इस्तेमाल करते हैं, यह ट्रांसफार्मर का एक जीता जागता उदाहरण है। बल्कि यह एक ट्रांसफार्मर ही है जो अपने प्रिंसिपल के द्वारा आपको हीटिंग प्रोड्यूस करके खाना बनाने में मदद करता है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, इन छोटे ट्रांसफार्मर्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ग्रिड सब स्टेशनों पर लगे हुए उन बड़े ट्रांसफार्मर की, जिसको या तो कभी आपने पिक्चर में देखा है या कभी आपने पावर स्टेशन की विजिट की होगी तो बड़े बड़े टैंक टाइप के इक्विपमेंट दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं को ट्रांसफार्मर बोलते हैं। पहले हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में 2 लाइन आपको बता दें कि इसमें एक स्टील का टैंक होता है जिसमें एक तेल भरा रहता है, जिसको ट्रांसफार्मर आयल बोलते हैं। इसके ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होता है जो स्टील लैमिनेशन से बना होता है और उसके ऊपर वाइंडिंग लगी होती है। ये कुल मिला जुला के ट्रांसफार्मर का एक स्वरूप है जो हम इस्तेमाल करते हैं ग्रिड सब स्टेशनों पे या अपने बिजली घरों पे। अब इन्हीं पावर ट्रांसफार्मर्स के बारे में हम आपको कुछ रोचक जानकारी आपसे साझा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हम लोगों की तरह सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं? जी हाँ, ट्रांसफार्मर ब्रीथ भी करते हैं और दिन में 24 घंटे में लगभग 3 या 4 बार सांस लेते हैं। यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जब ट्रांसफार्मर लोड पे आते हैं तो इनका तेल गर्म होता है और गर्म होकर फैलता है। फैलने के लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर एक कंजर्वेटर टाइप का एक स्ट्रक्चर लगाते हैं। कंजर्वेटर एक टैंक होता है और ये टैंक मेन टैंक से कनेक्टेड होता है। इसमें 2/3 तक तेल भरा रहता है और बाकी स्थान खुला रहता है जिसमें हवा रहती है। तो जैसे ही ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होता है, इस कंजर्वेटर में वो तेल ऊपर चढ़ के उसके लेवल को बढ़ा देता है और कुछ एयर को वहाँ से एक्सपेल कर देता है। उस एयर को एक्सपेल करने के लिए उसमें ब्रीदर लगाया जाता है। ब्रीदर यानी कि सांस लेने वाला यंत्र। और उस ब्रीदर में भरा रहता है सिलिका जेल। सिलिका जेल एक पदार्थ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यह ब्लू कलर का होता है और जब इससे नमी गुजरती है या इसमें पानी डाल दिया जाए तो इसका कलर पिंक हो जाता है। इसी तरह से जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है, लोड कम होता है या बाहर का टेम्परेचर कम होता है, रात हो जाती है, तो ट्रांसफार्मर का ऑयल श्रिंक करता है और ये कंजर्वेटर के लेवल को डाउन करता है। उस दौरान कंजर्वेटर में ब्रीदर के थ्रू हवा खींच के बाहर हवा आ जाती है।
चूँकि नमी से बिजली के इक्विपमेंट को काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए इसको बचाने के लिए इसमें ब्रीदर लगा के इसको ब्रीथ कराया जाता है ट्रांसफार्मर को। यानी ट्रांसफार्मर जब सांस ले तो उसको ड्राई एयर मिले, यानी कि इंजीनियरों ने ट्रांसफार्मर को सांस लेने के लिए ड्राई एयर का मैनेजमेंट किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। अब ट्रांसफार्मर के बारे में अगली जो रोचक जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा मैं, वो ये है कि क्या ट्रांसफार्मर के पेट में गैस बनता है? जी हाँ, ट्रांसफार्मर के पेट में गैस भी बनता है और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर बीमार पड़ जाता है। होता यह है कि जब कभी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट आता है, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या और कोई फॉल्ट इस तरह की इलेक्ट्रिकल आई, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से गैस का फॉर्मेशन होता है। इंजीनियर्स को ये पता चलना चाहिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर गैस बनता है, तो इसके लिए ट्रांसफार्मर में एक इक्विपमेंट लगाते हैं जिसका नाम है बुखोज रिले। तो बुखोज रिले का काम ये है कि अगर ट्रांसफार्मर में गैस बन रही है तो उसको डिटेक्ट करके या तो अलार्म बजा दे, इंजीनियर्स को अलर्ट कर दे, या फिर ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर दे जिससे कि वो सिचुएशन बंद हो जाए जिसके कारण गैस बन रहा है। अब आपको ट्रांसफार्मर के बारे में एक और रोचक जानकारी देते हैं। क्या ट्रांसफार्मर की भी डायलिसिस की जाती है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रांसफार्मर की भी डायलिसिस की जाती है। डायलिसिस मनुष्यों में होती है जब किडनी काम करना कम कर देता है, बंद कर देता है, तो ब्लड को प्योर करने के लिए डायलिसिस मशीन के साथ आदमी को डायलिसिस, उसके ब्लड को डायलिसिस किया जाता है। उसी तरह जब ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है उसकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है, उसके प्रॉपर्टीज़ कम होने लगते हैं, तो ट्रांसफार्मर की सेंट्रीफ्यूजिंग करते हैं। एक ऑनलाइन फ़िल्टर मशीन आती है, तो इस फिल्टर मशीन से, जिसको सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन भी बोलते हैं, उससे ट्रांसफार्मर को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसके तेल को, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको निकाला जाता है। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूजिंग बोलते हैं और यही ट्रांसफार्मर की डायलिसिस भी है। सामान्यतः ये रिकमेंडेड है कि एक ट्रांसफार्मर की डायलिसिस या सेंट्रीफ्यूजिंग साल में एक बार जरूर की जाए और बीच बीच में इंजीनियर इसके ऑयल के पैरामीटर भी जांच करवाते रहते हैं। जैसे ब्लड के पैरामीटर हम जांच कराते हैं और उसमें मॉइस्चर कंटेंट, स्लज कंटेंट, डिज़ोल्व गैसेस, ये तमाम पैरामीटर्स हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये सब देखते रहते हैं। और जैसे ही इसकी प्रेफर्ड वैल्यू या जो रिकमेंडेड वैल्यू हैं इसके बियॉन्ड जाने लगते हैं ये, तो सेंट्रीफ्यूजिंग कराना ट्रांसफार्मर का ज़रूरी हो जाता है। तो ये कभी भी हो सकता है, या अगर ट्रांसफार्मर ठीक चल रहा है तो साल में एक बार इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पे ज़रूर करना चाहिए और करते भी हैं। अब ट्रांसफार्मर के बारे में एक रोचक जानकारी और आपको देते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर्स हमारे हैं, जो ग्रिड सबस्टेशन पर लगे रहते हैं, ये गुनगुनाते हैं। जी हाँ, जिस तरह से हम खुश होकर गुनगुनाते हैं उसी तरह से हमारे ट्रांसफार्मर 24 घंटे गुनगुनाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये होता क्यों है? एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होता है जिस पे वाइंडिंग लपेटे जाते हैं कॉपर के, तो कोर स्टील का होता है और ये लैमिनेटेड CRGOS स्टील बोलते हैं उसको, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। बहुत टेक्निकल सी चीज़ है लेकिन जानने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस स्टील के लैमिनेशन से बने रहते हैं, विशेष स्टील होते हैं ये, और जब इसमें बिजली प्रवाहित करते हैं कॉइल में तो ये उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से थोड़ा सा श्रिंक करते हैं और फैलते हैं। इस कोर को श्रिंक करने और कॉन्ट्रैक्ट करने से एक ध्वनि पैदा होती है, हमिंग साउंड एक पैदा होता है। अगर किसी ट्रांसफार्मर के करीब से गुजरे आप तो ये आवाज़ आपने अवश्य सुनी होगी। लेकिन एक मिथ भी मैं आपको बताऊं कि अक्सर हमारे स्टाफ या इंजीनियर से मानते हैं कि इस हमिंग साउंड से सांप अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये गलत है। यह बात सही है कि ट्रांसफार्मर के आसपास सांप या रेप्टाइल्स दिखाई देते हैं, दूसरे रेप्टाइल्स दिखाई देते हैं और कई बार ये ट्रांसफार्मर पे चढ़ के ब्रेकडाउन भी करते हैं। लेकिन इसका कारण ये है कि सर्दियों के दिनों में जब आसपास का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है उस समय ट्रांसफार्मर हल्के गर्म होते हैं और उससे ठंड से बचने के लिए रेप्टाइल्स ट्रांसफार्मर के करीब आ जाते हैं।
तो इस तरह से यह धारणा गलत है कि हमिंग नॉइज़ के कारण ही ट्रांसफार्मर के आसपास रेप्टाइल्स आते हैं। अब मैं ट्रांसफार्मर के बारे में एक रोचक जानकारी और दूंगा। वो ये है कि ट्रांसफार्मर के चारों तरफ, अगर आप कभी पावर हाउस गए होंगे तो देखा होगा कि स्टोन बैलेस्ट यानी कि जो पत्थर होते हैं वो बिछाए रहते हैं। तो क्या कारण है इसका? कई बार हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ट्रांसफार्मर के चारों तरफ ये स्टोन बैलेस्ट क्यों लगाए जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं? तो इसका सीधा सा कारण ये है, आपने देखा होगा कि रेल की पटरियों पर भी स्टोन बैलेस्ट बिछाए जाते हैं और इसका कारण ये होता है कि जब ट्रेन चलती है इस पे पटरियों पे तो एक वाइब्रेशन जनरेट होता है और इस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टोन बैलेस्ट रखे जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में हमिंग नॉइज़ होती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ होती है, वाइब्रेशन होता है। तो इस वाइब्रेशन से अगल बगल के इक्विपमेंट को नुकसान ना हो, इसकी वजह से स्टोन बैलेस्ट बिछा के इसके चारों तरफ स्टोन बैलेस्ट बिछा देते हैं, जिससे ये वाइब्रेशन नलीफाई हो जाता है। इसको बिछाने के और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे अगर कभी ट्रांसफार्मर से ऑयल का लीकेज हुआ तो उस कंडीशन में कुछ ऑयल तो ये पत्थर स्टोन बैलेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं और इसके नीचे एक ऑयल कलेक्टिंग चैम्बर बनाया जाता है जिसमें रिस्के चले जाते हैं। तो इस तरह से आग लगने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा जब स्टोन बैलेस्ट बिछाए जाते हैं तो उससे घास फूस ये सब उसके ऊपर जम नहीं पाते हैं और पूरा एरिया एकदम क्लीन दिखाई देता है। तो स्टोन बैलेस्ट बिछाने के ये सारे कारण हैं और एस्थेटिक भी है इसका रीज़न, अच्छा लगता है देखने में। ये तो थी ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ रोचक जानकारी जो टेक्निकल पॉइंट है उससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और इंजीनियर्स इन सभी चीज़ों की परवाह करते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर के वर्किंग के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए या इसके विषय में और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।